मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात, सुबह की राम राम, जय श्री कृष्ण, हरे राम। हाँ जी भैया, एनालॉजी जो अल्फाबेट है ना वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे बेस्ड है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लिया तो वो एनालॉजी वाले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग की अप्रोच है ना, जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है उसी से ही वो एनालॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी से ही, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है उसमें आपको। ठीक है, चलिए साहब, तो भाई मेरे दोस्तों आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शानदार जानदार झकास वाला टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग जो टॉपिक है वो है बेटा क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रैंकिंग की तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर पढ़ा था वो रैंकिंग नहीं है। ठीक है, रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको सीटिंग अरेंजमेंट भी मत समझना, ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी अलग टॉपिक है। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है रैंकिंग। इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था इसमें होता है कि एक पंक्ति में है ना, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इसको सीटिंग अरेंजमेंट में समझना। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम लोगों को बैठाते हैं, है ना, किस में बैठाते हैं, हम पंक्ति में बैठाते हैं या सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है। दोनों ही चैप्टर्स में हम अरेंजमेंट करते हैं, है ना। मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सोहन दाएं से 16वें स्थान पर है, कक्षा में रोहन का 20वां स्थान है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें स्थान दिया जाता है, पोजीशन दी जाती है, वो रैंकिंग चैप्टर के अंदर आते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। समझ लो देवेश, थोड़ा सा करो प्यार से। हाँ जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है, पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो हमारे एग्जाम में रैंकिंग के ना दो टाइप की अरेंजमेंट बनती है रैंकिंग की। एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, और एक अरेंजमेंट जो बनती है हमारी वो बनती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट। और वर्टिकल अरेंजमेंट को आप समझ गए होंगे, इसको कह सकते हैं लंबवत, है ना, इसको कह सकते हैं लंबवत, यानी कि खड़ी कतार। जब हम लोगों को कतार में बैठाते हैं, जब हम लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है, किसमें बैठाते हैं, पंक्ति में बैठाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब रो में बैठाते हैं, और वर्टिकल मतलब जब हम पर्सन्स को किसमें बैठाते हैं, कॉलम में बैठाते हैं। देखो अरेंजमेंट कोई भी हो, अरेंजमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अरेंजमेंट चाहे वर्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का तरीका अलग है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। हॉरिजॉन्टल में हम यूज करते हैं बेटा लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट और राइट। जैसे हम बोलेंगे बाएं से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलेंगे दाएं से 10वें स्थान पर। समझ रहे हो? जबकि वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होती है वो यूज होती है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलते हैं नीचे से 10वें स्थान पर। समझ रहे हो? दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, कहने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, हाँ, मतलब एक ही है दोनों का, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले चाहे वर्टिकल रैंकिंग बोले। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हमें उस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट ट्रिक से। मैं आपको एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के बाद, है ना, उस ट्रिक के बाद ये पूरा चैप्टर आप बना दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, एक बेसिक से ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, उस ट्रिक के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो, चाहे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, है ना। सिर्फ दो बेसिक कंसेप्ट है, उसी को हम ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंट टाइप, मतलब दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, सारे के सारे। न्यू एडिशन फोर्थ का इंतजार मत करो, जो है अभी अप टू डेट है बुक। समझ रहे हो? चलिए, तो पहले तो मैं इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं कि वो बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट? जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पंक्ति में 15 लोग बैठे हैं। ये पंक्ति का बेटा है लेफ्ट हैंड। देखो पंक्ति के जो लेफ्ट और राइट हैंड होंगे वो हमारे पड़े होंगे, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है ना। जो लेफ्ट हैंड हमारा वो इसका, जो राइट हैंड हमारा वो इसका। अच्छा, किसी भी पर्सन का जो राइट होगा वो हमारा राइट है, किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट है। इसका दायां हमारा दायां, इसका बायां हमारा बायां। समझ लो, ये पंक्ति का कौन सा हैंड हो गया, ये पंक्ति का राइट हैंड हो गया। हिंदी में कह सकते हैं इसको हम बायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बायां छोर, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं दायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं दायां छोर। समझ लो? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि पंक्ति है, इस पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं और ये है निशा, है ना, इसका नाम है निशा, ये निशा है। क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो निशा है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है? कल का पीएनजी नहीं मिला? 1 2 3 4 5 6। बेटा ये जो निशा है ये बाईं ओर से छठे स्थान पर है कि नहीं है सर? बाईं ओर से छठे स्थान पर। जी हाँ सर, बिल्कुल बाईं ओर से छठे स्थान पर है। अच्छा, इसी निशा की पोजीशन अगर मैं दाईं ओर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर। पहले तो आप ये क्रॉस चेक करो, क्या मैंने निशा की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सही की है? क्या मैंने निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही की है? एक बार चेक करो, जब तक मैं क्लास पीएनजी तुम्हारी अपडेट कराता हूं। क्या मैंने निशा की रैंकिंग सही किया? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जरा काउंट करो। हाँ जी, बताओ, क्या निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही है? काउंट करो, काउंट। क्या निशा की जो रैंकिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है सर? बाईं ओर से कितनी है? 1 2 3 4 5 6। सर जो निशा है डेफिनेटली बाईं ओर से छठे स्थान पर है, हम फिगर में देख पा रहे हैं। और यही जो निशा है, यही जो निशा है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम देख पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस की वैल्यू कितनी है, ये बताओ। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? निशा बाईं ओर से छठे स्थान पर है और यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लेकिन जब मैंने निशा को लेफ्ट और राइट हैंड से काउंट किया तो निशा कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है। निशा दो तरफ से काउंट हो रही है, लेफ्ट हैंड से भी काउंट हो गई, राइट हैंड से भी काउंट हो गई। इसीलिए जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालेंगे तो जब मैं निशा की रैंक को दोनों तरफ से जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 करना पड़ेगा, तभी तो टोटल पर्सन निकलेंगे। यानी कि फॉर्मूला में इस तरीके से बना सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस उसी पर्सन की राइट हैंड से रैंक, है ना, और उसके बाद हम ये घटा देंगे। तो यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट -1। आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया हमने। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया। तो बाबू कुल पर्सन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? क्या निकल कर आ रही है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या निकल कर आ रहा है सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर
अगर मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है और किसी व्यक्ति की रैंक मुझे राइट हैंड से पता है और उसकी रैंक मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी है, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो बेटा -1 जब इधर जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टोटल +1 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू टी है। जब -1 जब इधर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, टोटल +1, और राइट हो जाएगा माइनस का राइट। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कांसेप्ट याद आ गया होगा। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। आप समझ गए ना टोटल +1 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब फॉर्मूले से मैं लेफ्ट की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा टोटल +1 माइनस का राइट होता है। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालोगे तो टोटल में से नहीं एक ज्यादा में से घटाओगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं। ये कांसेप्ट हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, आप फिगर ध्यान से देखो, ये जो निशा है बेटा ये दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर आपको निशा की पोजीशन लेफ्ट हैंड से ना पता हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, टोटल कितने पर्सन है? 15 है। 15 है तो बेटा क्या मैं 15 में से 10 को घटाऊंगा? नहीं, मैं कितने में से घटाऊंगा? 16 में से। तो बाबू 16 माइनस का 10, तो देखो ये पोजीशन आ जाएगी 6 निकल के। या फिर मैं कहूं 16 माइनस का 6, तो ये पोजीशन आ जाएगी 10 निकल के। 16 माइनस का 6 10। बेटा 10 माइनस से क्यों घटा रहे हैं सर जी? 9 भी तो लिख सकते हैं। कहां 9 लिख सकते हैं? अबे तुम बिल्कुल उल्लू हो गया। कांसेप्ट पे चलोगे, रट्टा लगाओगे। कांसेप्ट सीखो, कांसेप्ट समझ लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल +1 में से घटाना होता है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल +1 में से घटाते हैं पोजीशन को। तो हमारे कितने फॉर्मूले निकल कर आ गए? 3 फॉर्मूले निकल कर आ गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और अगर लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस राइट। फॉर्मूला कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, समझेगा। और अगर राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा ज्यादा में से घटाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू के लिए दोनों तरफ से रैंक जोड़ के -1 कर देते हैं। ये फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले बने जब हम लेफ्ट और राइट का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई बाएं से रैंक प्लस दाएं से रैंक, दोनों तरफ से रैंक निकाल के माइनस का 1 कर दो। और अगर बाएं से रैंक निकालनी है तुम्हें तो क्या करना है? कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से दाएं वाली रैंक घटा दो। और अगर तुम्हें दाएं से रैंक निकालनी है तो क्या करना है? कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से बाएं वाली रैंक घटा दो। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे, ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, कोई डिफरेंस नहीं। 2022 थोड़ा बहुत अंतर है, 2-4-5 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा। हाँ जी, कुल +1 में से बाएं घटा दो। ठीक है, अच्छा। अब अगर यही फॉर्मूले आपको वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखने हैं तो बेटा वर्टिकल रैंकिंग के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे? वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टॉप। वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, और फिर क्या कर देंगे हम? माइनस का 1 कर देंगे। समझ लो, यही तो सेम फॉर्मूला बनेगा। और टॉप की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल +1 माइनस का बॉटम। या फिर मैं कहूं बॉटम से वैल्यू कैसे निकालोगे? बॉटम से वैल्यू निकालोगे टोटल +1 माइनस का टॉप। रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो बाबू कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ऊपर से स्थान आपको पता है प्लस नीचे से स्थान पता है किसी व्यक्ति का, जोड़ के 1 घटा दो। अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के नीचे वाला स्थान घटा दो। समझ रहे हो? और अगर आपको नीचे से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के ऊपर वाला स्थान घटा दो। किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है बिल्कुल भी, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब्दुल मियां क्यों परेशान हो रहे हो? जिनके पास 22 वाली बुक है वो भी ठीक है, जिनके पास 23 वाली बुक है वो भी ठीक है। ठीक है, हाँ 21 वाली एडिशन वाली नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी उससे तो अपडेट हो गई थी 2022 एडिशन। जी तो मेरे दोस्त जल्दी से नोट डाउन करो इन फॉर्मुलों को, फटाफट से नोट करो, फटाफट से इन फॉर्मुलों को नोट डाउन करो जल्दी से। बना फटाफट जल्दी से बेटा, कर लिए नोट डाउन? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हम ये जो हमने बेसिक फॉर्मुले पढ़े हैं इन फॉर्मुलों का यूज करके क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा, है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये जो तुम फॉर्मुला देख रहे हो ना, इन फॉर्मुलों से शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं बिकॉज मैं जॉब करता हूं। आप सुपर लव यू सर, शुक्रिया। बैंक जिसके पास आपकी रीजनिंग की बुक है, अगर वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या उनको बैंक रीजनिंग बुक लेनी है? नहीं, लेकिन आप लोग जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ना स्पेशली सिर्फ बैंकिंग के चैप्टर्स की ही प्रैक्टिस करनी है। और बैंकिंग के चैप्टर्स कौन कौन से मैंने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। बैंकिंग के लिए सारा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बैंकिंग के लिए लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, है ना। बैंकिंग के लिए हमें लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स। बताओ विदाउट पेन एंड पेपर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शाबाश उर्मिला, उर्मिला बन्नी, उर्मिला बन्नी, बंदे नाम है, बन्नी नाम है भाई, क्या नाम है तुम्हारे? BANNE, पहली बार सुना है ऐसा नाम, या चलो बड़ा नाम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में तुमने बन्नी नाम रख दिया होगा। क्या भाई? निपुण, निजाम, राहुल, इब्राहिम, प्रिया, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, बहुत बढ़िया। देखो एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा दोनों तरफ से रैंक हमें पता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी? दोनों तरफ से रैंक को जोड़ दो, 18 + 17 और फिर 1 घटा दो, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो? चलिए साहब। अच्छा, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने में क्या करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने में कभी भी कुल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। कुल +1 में से ऊपर वाले स्थान घटाएंगे 20, तो 50 में से नहीं 51 में से 20 घटाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 51 माइनस का 20 निकल के 31 आ जाएगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं, है ना, हर बच्चे ने दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया होगा, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं एक चीज, आपको सोचकर हैरानी होगी, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन। अरे यार ये बताया तो था टोटल +1 में से घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लॉजिक नहीं समझाया? ये तुम देख नहीं रहे हो? निशा की पोजीशन तुम्हें दाईं ओर से पता है 10, कुल व्यक्तियों की संख्या है 15, लेकिन हम घटा कितने में से रहे हैं? 16 में से। 16 माइनस का 10 6, तभी तो बेटा बाईं ओर से पोजीशन निकल कर आ रही है। अब ये जो
जो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन है, इसी से तो फॉर्मूला लिख रहा है, लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे तो माइनस वन जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस राइट हो जाएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले से देख लो, चाहे तो आप बेटा फिगर से समझ लो, किसी से भी समझ लो, फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, फिगर से भी समझ सकते हो। दो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट क्या है, पर्सन की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में, तो हम टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं, टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। कल क्लास ऑफ रहेगा क्यों भैया, कल क्या दिक्कत है, कल क्यों ऑफ रहेगी, अल्फाबेटिकल सीरीज अलग चैप्टर, ये चैप्टर अलग है, कल क्या है सीन, कल कोई फेस्टिवल है क्या है, कोई क्लास ऑफ नहीं है कल, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौथा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, तीसरा सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, चौथा मत करना, समझ लो। अच्छा सरस्वती पूजा है कल, ओके, माँ सरस्वती जी की पूजा है कल, है ना, तो क्लास तो ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती आपको कल पढ़ाई जाएगी, है कल को क्लास ऑफ रहेगी। कल बसंत पंचमी है, ओके, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा है कल। मुझे लगा कल तुम वैलेंटाइन की छुट्टी मांग रहे हो, हैं, मुझे लगा कि तुम वैलेंटाइन की छुट्टी तो नहीं मांग रहे। हेलो, चलो, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं बेटा, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40 है। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा। पोजीशन इंटरचेंज करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है, तो बेटा 41 में से 18 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 23, खत्म कहानी। विदाउट पेन एंड पेपर, तो पहले तीनों क्वेश्चन आपने विदाउट पेन एंड पेपर बना लिया, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार भाई, हेलो, कुछ बच्चे कह रहे थे अपलोड नहीं हुई पीएनजी कल, हाँ भाई सारी पीएनजी अपलोड हो चुकी है, ठीक ठीक ठीक, नहीं वो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे इसलिए पूछा था मैं, ठीक है, ओके नमस्कार भाई, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन अ रो, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अभी तक जो आप आंसर दे रहे थे, है ना, अभी तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, गोपाल सर की तरह आपका सॉन्ग कब आ रहा है, वेट कर रहे हैं हम। अबे उसके डायरेक्टर तो मैं हूँ, सॉन्ग का प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। मैंने कहा चलो गोपाल सर को एक्टिंग करवाते थे, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हम ही हैं। आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अभी तक हम ये जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम सिंगल पर्सन पे, ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे, एक अकेले व्यक्ति पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए तब तुम पजल हो जाओगे, फिर ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ लो अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। एक बेसिक सा हम फिगर बनाएंगे छोटा सा, और वो फिगर दुनिया भर के सारे आंसर आपको देगा, दुनिया भर के सारे आंसर। अच्छा फिगर बनाएंगे हम हमेशा डिस्टेंस से, जैसे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले रवि को बाईं ओर से, हेलो, अरे भाड़ में कंग्रेचुलेशन, हाँ, तो ध्यान से सुनना, एक पंक्ति में परेशान करके सुबह से 10 फोन आ गए, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले हम रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे, है ना, रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर। तो बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर, बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर, ये हो गया रवि, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। हमने भैया बाईं ओर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दिया, जितना स्थान बोले ना उतनी की दूरी खींच दो, है ना, जितना स्थान बोले उतनी दूरी खींच दो, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो बेटा दाईं ओर से, दाईं ओर इधर है, यहां से बैठा दो, यहां से बैठा दो बेटा अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर, तो अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16वें स्थान पर। अच्छा अब आप लोगों को एक छोटा सा डाउट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही मैंने अमित को दाईं ओर से 16वें, देखो आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कोई भी आंसर नहीं देगा। पहले आप बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट को समझो, पता है क्यों, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है। इसलिए हड़बड़ाहट मत करो, आंसर देने की कोशिश मत करो, जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो। चलो तो रवि को बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया, अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा दिया। कोई भी बच्चा ये डंडे नहीं बनाएगा, डंडे नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि तुम 15 डंडे कब तक बनाओगे, तुम 16 डंडे कब तक बनाओगे, तो तुम डंडे बनाते रह जाओगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डंडे बना के सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिस्टेंस और दूरी बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ रहे हो। हाँ अब आप में से कुछ बच्चों को कोई डाउट है कि नहीं है, डाउट है बताओ, डाउट 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 डाउट, कुछ डाउट है कि नहीं है ये बताओ सर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डाउट है। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। आप लोगों को ये डाउट है कि सर जब सर आप अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा रहे थे तो आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया, आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया, आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे, आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे। भैया दो संभावनाएं बन सकती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि जो अमित है वो रवि के दाईं तरफ बैठा है या जो अमित है रवि के बाईं तरफ बैठा है, तो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है, तो इसीलिए हमें दोनों संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। बना ली साहब हमने दोनों संभावनाएं। अगला पॉइंट, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, जहां रवि बैठा है उसकी फोर्थ राइट में दीपक है, रवि के दाईं ओर चौथा कौन है, दीपक है, रवि के दाईं ओर चौथा कौन है, दीपक है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना बेटा, 16 ही लिखा है 18 नहीं लिखा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला पॉइंट है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, बेटा ये अमित है, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो अमित के बाईं ओर पांचवा दीपक है। अब आप मुझे बताओ ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बना रखी है, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट पर है, सर ये दीपक ना अमित के राइट हैंड पर है, अमित के दाईं तरफ है दीपक, जबकि दीपक को अमित के बाईं तरफ होना चाहिए, यानी कि ये संभावना गलत हो गई।
अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देने की कोशिश मत करो, प्रभु आंसर मत दो, आंसर मत दो। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल शांति से तसल्ली से समझो जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुमने सीख लिया ना तसल्ली से, तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए हड़बड़ाहट मत करो, हाँ पेशेंस रखो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर रवि को बैठा दिया मैंने, मतलब उतनी दूरी खींच दो, दूरी डिस्टेंस बना दो जितनी रैंक दे रखी है। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा दायां छोड़ ये होगा, राइट हैंड से 16वें स्थान पर अमित को बैठा दिया। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के 4th राइट में है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवां हो, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवां, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब जरा ध्यान से सुनना, फिगर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ दो। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा पर्सन की रैंक क्या है, हमसे पूछा जाएगा कि भैया पर्सन की रैंक क्या है, बाईं ओर से या दाईं ओर से। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या क्या है। इन दो के अलावा बेटा इस पूरे चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ इन दो क्वेश्चन पर बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज पूछी जाती है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज पूछी जाती है, या तो पूछी जाती है पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछी जाती है पर्सन के बारे में कि कुल व्यक्ति कितने हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, या फिर हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी कि वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है, दाईं ओर से कितने स्थान पर है, सोहन से कितना दूर है, मोहन से कितना दूर है। बस इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, तो रैंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है ना वही पर्सन की रैंक है। जो भी दूरी आप देख पा रहे हैं फिगर में, वही पर्सन की रैंक है, वही पर्सन की रैंक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। रवि दाईं छोर से कितनी दूरी पर है, रवि जो है वो दाईं छोर से कितनी दूरी पर है। रैंक का मतलब दूरी है, बात खत्म। जितनी दूरी आपको फिगर में दिखाई दे रही है वही उस पर्सन की रैंक है, ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। समझ लो, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो रवि है ये दाईं छोर से कितना दूर है। और आप लोग चिंता मत करो, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी जो समझाना सिर्फ उसको समझो, बाद में मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, है ना, एक एक सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, बेटा रवि दाईं छोर से कितनी दूरी पर है, दाईं छोर से बेटा 16 दूरी ये है, 15 दूरी ये है, 4 दूरी ये है, 16 और 15 नहीं सॉरी 5, 16 5 और 4, 16 और 5 21, 21 और 4 25। तो ये जो रवि है ना, ये दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, रवि दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर। बात खत्म। जब भी रैंक पूछी जाए तो फिगर में जो भी दूरी दे रखी है बस वही दूरी उसकी रैंक होगी, बस वही दूरी उसकी रैंक होगी। तो 16 और 5 21 और 4 25, ये 25वें स्थान पर है। एक नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी 10 बार रिपीट होगा, 10 बार, चिंता मत करो। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा राइट हैंड से डिस्टेंस काउंट कर लो रवि तक, 16 + 5 + 4, 16 + 5 + 4 यानी कि 25। ये क्वेश्चन कई बार ऐड होगा, कई बार नहीं होगी विशाल बेटा, इसी टाइम होगी। चलिए अब ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो फिगर दोबारा से बना लेते हैं हम। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फिगर को, कुछ बच्चों को फिगर में डाउट, तो दोबारा से रिपीट हो रहा है बेटा फिगर। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बेटा बाईं छोर से लेफ्ट हैंड से जितने स्थान पर है उतनी दूरी लिख दो 15। यहां पर कौन है, रवि, तो ये रवि को बैठा दो। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, बेटा ये अमित है, और ये दाईं ओर से, दायां छोर इधर कहीं होगा, यहां होगा दायां छोर, यहां से ये कितनी दूरी पर है, 16 की दूरी पर है। अच्छा जो दीपक था वो रवि के ना राइट हैंड साइड पर है, कितना दूर है राइट हैंड साइड पर, 4, और ये कौन है, दीपक, और यही दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है, कितना है लेफ्ट हैंड पर, 5। कितना दूर है लेफ्ट हैंड पे, 5। बस ये हमारा फिगर बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो। सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर दो। डायग्राम बनाना शुरू में बहुत जरूरी है और धीरे धीरे करके डायग्राम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जरूरी है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा अमित कहां पर है सर, ये है अमित। डिस्टेंस कहां से पूछिए, लेफ्ट हैंड से। तो बेटा लेफ्ट हैंड से कितनी डिस्टेंस पर है वो निकाल लो। तो 15 + 4 + 5। तो भैया अमित बाईं ओर से कितनी दूरी पर है, 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24, 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूं सिर्फ उतना समझो, है ना, प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूं वो समझो। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा दीपक दाईं ओर से कितना दूर है, ये दीपक है, ये दाईं ओर से कितनी दूरी पर है, तो राइट हैंड से इसकी डिस्टेंस काउंट करो, 16 + 5 21, 16 + 5 21। उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से दीपक की डिस्टेंस काउंट करो, ये दीपक है, ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर है, 15 + 4, 15 + 4 19। तो मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का ठीक होगा। अब आ जाओ बेटा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। पर्सन की वैल्यू निकालते हैं, पर्सन, पर्सन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला था पर्सन की जो वैल्यू थी वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 थी, ठीक है नहीं थी भाई। पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पर्सन की वैल्यू हम निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये जो डी है ये चौथे स्थान पर है, और दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर है। क्या मुझे बता सकते हो कि टोटल पर्सन की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सर जो डी है वो बाईं ओर से चौथे स्थान पर है और दाईं ओर से सातवें स्थान पर है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करेंगे। तो ये जो लेफ्ट प्लस राइट होता है बाबू, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है टोटल, ये क्या है, दूरी ही तो है, डिस्टेंस, दूरी। भाई ये दूरी है कि नहीं है। जैसे तुम चले बेटा आगरा से दिल्ली और जम्मू से दिल्ली, मान लो आगरा से दिल्ली दूर है 4 किलोमीटर, जम्मू से दिल्ली दूर है 7 किलोमीटर, तो ये टोटल दूरी कितने की बनेगी, 11 किलोमीटर की दूरी बनेगी।
है ना। आगरा से दिल्ली 4 किलोमीटर है, दिल्ली से जम्मू 7 किलोमीटर है, तो बेटा आगरा से जम्मू की जो दूरी है ना वो 11 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 11 किलोमीटर की दूरी है। टोटल डिस्टेंस 11 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 11 है। तो जो पर्सन की जो वैल्यू होती है ना, पर्सन की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है, हमेशा दूरी से एक कम होती है पर्सन की वैल्यू। दूरी तो आपको दिखाई दे रही है 11 की, लेकिन पर्सन यहां पे 10 है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मजे की बात, पर्सन कितने हैं? पर्सन यहां पे 10 है, दूरी 11 की है, पर्सन की वैल्यू 10 है। तो पर्सन हमेशा दूरी से कम होंगे। एक और मैं आपको जादू दिखाता हूं इसी में। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बताओ सी कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अच्छा, ये बताओ जी कितने स्थान पर है? सर जी 7वें स्थान पर है। अच्छा, है कि नहीं है? सर सी तीसरे स्थान पर है और जो जी है वो 7वें स्थान पर है। तो मुझे आप बता सकते हो सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सर इनके जो बीच की दूरी है ना वो 7 माइनस का 3 4 है। इनके जो बीच की दूरी है 4 है कि नहीं है? 4। हाँ सर, इनके बीच की दूरी 4 है। अब ये बताओ, अगर इनके बीच की दूरी 4 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? पर्सन या फिर अल्फाबेट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच की जो दूरी है वो 4 है, लेकिन पर्सन कितने होंगे? पर्सन होंगे इनके बीच में जितनी दूरी है उससे एक कम, जितनी दूरी है उससे कम 3। देखो 3 अल्फाबेट होंगे, 1 2 3। कितने अल्फाबेट? 3 अल्फाबेट है। जैसे मैं आपसे कहूं हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन, हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। ये बताओ जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो ये बताओ जे की डिस्टेंस क्या होती है? जे की डिस्टेंस होती है 10, है ना। जे 10वें स्थान पर होता है। अच्छा, डब्ल्यू की डिस्टेंस होती है 23, डब्ल्यू 23वें स्थान पर होता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? सर इनके बीच की दूरी आ गई 23 माइनस का 10, 23 माइनस का 10 13। तो इनके बीच की दूरी 13 है। और पर्सन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। तो बेटा जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होंगे? जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे, 12। जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे। समझ रहे हो? हाउ मेनी अल्फाबेट बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? बेटा बी का जो प्लेस होता है वो 2 होता है, जे का प्लेस होता है 10। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? इनके बीच की दूरी 8 आ गई। 10 माइनस का 2 8। अच्छा, 8 इनके बीच की दूरी है तो अल्फाबेट की वैल्यू कितनी होगी? दूरी से हमेशा एक कम होगी, यानी कि बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट है। अब काउंट कर लो, प्रूफ आपके सामने। बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7। बी और जे के बीच में 7 अल्फाबेट है, जबकि दूरी कितनी है बी और जे के बीच की? 8 की दूरी है। तो इसीलिए याद रखना, रैंकिंग में बड़ा शानदार कंसेप्ट है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होती है, रैंक से हमेशा एक कम होगी। ठीक है, बस। अच्छा, रैंक क्या होती है? रैंक होती है डिस्टेंस, और पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम होती है। तो मैंने जो आपको फॉर्मुले बताए थे वो फॉर्मुले ये थे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। और अगर पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो एक ज्यादा में से घटा दो। जैसे लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो राइट को, और अगर राइट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो लेफ्ट को। अब मैंने आपको दो कंसेप्ट नए सिखाए। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया कि अगर कभी भी पर्सन की वैल्यू आपको निकालनी है तो जितनी दूरी दे रखी है ना आपको, उससे एक कम आंसर आएगा हमेशा, हमेशा एक कम। और अगर रैंक निकालनी है तो जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, वही हमारी रैंक है। ठीक है, ये चीज, इसका कंसेप्ट आपको समझ आया अच्छे से? जो पर्सन की वैल्यू होगी वो दूरी से कम होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही होगी। लेफ्ट प्लस राइट क्या होती है? टोटल डिस्टेंस हो जाती है। और जो रैंक होती है वो हमारी सिंपल डिस्टेंस है, रैंक हमारी सिंपल डिस्टेंस है। चलो अब जरा आप इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर दो। पांचवें क्वेश्चन का, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? ये बताओ अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9। इनके बीच की दूरी 9 है। अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। इनके बीच में 9 की दूरी, पर्सन की वैल्यू 8 होगी। चलो फिर से मैं फिगर बना देता हूं, जिन बच्चों को फिगर में डाउट था, तीसरी बार फिगर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बैठाया बेटा, सबसे पहले रवि को बैठाया बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिर अमित को बैठाया दाईं ओर से 16वें स्थान पर, फिर दीपक को बैठाया, दीपक रवि के राइट हैंड पे था। कितने स्थान पे था दीपक रवि के राइट हैंड पे? चौथे स्थान पर। दीपक जो है रवि के राइट हैंड पे चौथे स्थान पर था, और अमित के लेफ्ट हैंड पे बैठा है 5वें स्थान पर। मैंने फिर से फिगर को रिपीट कर दिया तीसरी बार। चलिए अब आप आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से दो। एक और चीज याद रखना, काम अप टू डेट होना चाहिए विदाउट 0% कंप्लेन, है ना। और सारी चीजें एकदम ओके होनी चाहिए, बाद में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तरीके से बड़ी तरीके से सब कुछ अप टू डेट कर दो उसमें। हाँ जी, चलिए साहब। तो अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, और जो हमारा फिगर बनेगा, हमारा फिगर हमेशा डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। हम अपने फिगर में पर्सन पर्सन को यूज नहीं करते, फिगर हमेशा दूरी से ही बनाना है हमें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 3। और फाइनल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो बेटा टोटल दूरी कितनी है हमारी, यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है? 15 15
और 4 19 और 5 24 और 16 40। बेटा 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, टोटल दूरी 40 की है। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी, जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी, 40 माइनस 1 39। अब ये क्वेश्चन प्रूफ करने का समय आ गया है कि इस क्वेश्चन को सर बकायदा प्रूफ करके दिखाओ, एक एक पर्सन को बैठाकर। हमें यकीन नहीं हो रहा आपकी ट्रिक पर, आपके जादू पे हमें भरोसा नहीं है, क्या पता आपका जादू फेल हो जाए। चलो अब हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल 39 व्यक्ति थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे हम 39 व्यक्ति को बैठाए, हम सबसे पहले एक एक करके बैठाए। सबसे पहले किसको बैठाना था, रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर, रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाना था। चलो प्रूफ करने आ रहे हैं, 1 2 3, ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वें स्थान पर आ गया, 15वें स्थान पर आ गया रवि। हमने फिगर बनाया था रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिगर भी मैं साथ ही साथ बना रहा हूँ। हम ऐसे कर रहे थे, है ना, हम ऐसे कर रहे थे और ये कहानी ऊपर अलग थी। चलिए साहब, अमित दाईं ओर से 16 था, लेकिन अमित को बाद में बैठाएंगे, पहले दीपक को बैठा दो। दीपक जो है रवि के दाईं ओर है चौथा, 1 2 3 4, ये हो गया दीपक, रवि के दाईं ओर चौथा। देखो रवि के दाईं ओर चौथा कौन था, दीपक था। और ये दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा था, अमित के बाईं ओर पांचवा। तो ये मान लो यहाँ अमित बैठा है, तो इसका बाईं तरफ 1 2 3 4 5। तो अगर ये अमित है, अमित के बाईं तरफ पांचवा कौन था, दीपक। और अमित खुद दाईं ओर से 16वें स्थान पर था, तो ये दाईं ओर से 16वें स्थान पर था, तो बाबू मान लो दाया छोर ये है, ये राइट हैंड है, ये दाएं से 16वें स्थान पर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ जी, तो अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर था। अब आप देखो, हमने हमने हर चीज प्रूफ करी है। रवि को बाईं ओर से 15 बैठाया, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ओके। अमित को दाईं ओर से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ओके। अच्छा दीपक जो है रवि के फोर्थ राइट पे, 1 2 3 4, बिल्कुल ओके। दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ओके। अब ये बताओ, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन ये फिगर हम एग्जाम में बना नहीं सकते। ये प्रूफ करने के लिए फिगर बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इस फिगर को नहीं बनाना। एग्जाम में तुम्हें ये बनाना, ये रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है और दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा। चलिए साहब, अब हम एक एक करके हर चीज को प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर होगा, यहाँ पे लिख लो, ये लेफ्ट हैंड है और ये हो गया राइट हैंड। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग रवि दाईं ओर से कितना दूर होगा, दाईं ओर से कितना दूर होगा रवि, बेटा दूरी कितनी है, 16 और 5 21 और 4 25, 16 और 5 21 और 4 25। अब जरा ऊपर काउंट करो, ऊपर काउंट करो, क्या रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, या बस हमने हवाबाजी कर दी है। रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है कि नहीं है। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 स्थान हो गए, 16 बोर्ड पे ध्यान से देखना, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और रवि दाईं ओर से 25वें ही स्थान पर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमारे क्वेश्चन में बेटा ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर निकल कर आ रहा है, 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24। जरा देखना ऊपर जो अमित है वो बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। बेटा बाईं ओर से काउंट करोगे तो 15 तो ये हो गए, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और 24वें ही स्थान पर वो निकल कर आया, 24वें स्थान पे ही निकल कर आया। बहुत बढ़िया, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है, ये जो दीपक है ये दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 16 और 5 21, 16 और 5 21। ये जो दीपक है ये दाईं ओर से 16 और 5 21वें स्थान पर है। जरा चेक करो दीपक, दीपक बेटा दाईं ओर से 21 है, बेटा 16 दूरी तो ये है, 16 तक तो ये आ गया, 17 18 19 20 21, सर ये तो 21 ही निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से, दीपक बाईं ओर से कितना दूर है भैया, 15 और 4 19, 15 और 4 कैसे निकालोगे, 15 और 4 19। जरा चेक करना दीपक बाईं ओर से कितना है, 15 16 17 18 19, 19 ही निकलाया भाई साहब, 19 निकलाया। यहां तक तो सब प्रूफ हो गया। यानी कि पर्सन की रैंक क्या होती है, पर्सन की रैंक होती है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन था पर्सन के बारे में, पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है, 4 और 5 9, दूरी 9 है, पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से कम 8। अब जरा चेक करो क्या वास्तव में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं, क्या अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हां अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 5। अगर 5 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू होगी 4। जरा चेक करना अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, जी हां 4 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो बेटा फॉर्मूले से ट्रिक से क्या निकलेगा, रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो हमारा आंसर होगा 4 माइनस 1 3। जरा चेक करना रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सर 1 2 3, बिल्कुल 3। और सबसे आखिरी क्वेश्चन था कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल दूरी हमारी निकली है 40, तो व्यक्तियों की संख्या है, टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल पर्सन की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितनी निकली थी यहां से लेकर यहां तक 40, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, पर्सन की वैल्यू होगी 40 माइनस 39। जरा चेक करो वास्तव में ऊपर 39 व्यक्ति हैं टोटल, क्या वास्तव में 39 व्यक्ति हैं सर 1 2 3 4 5, ये तो 15 ही है, 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 7 करोड़। हाँ जी, तो हर चीज हमने प्रूफ कर दी। अब आप बिल्कुल भी चक्कर में मत फंसना, किसी के चक्कर में मत फंसना, है ना। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक भाई साहब को अपना क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में क्या है। अरे भाई जो समझा रहा हूं इतनी मेहनत से इतने अच्छे से, इस पर तो ध्यान दे लो। फिर तुम कल इसका डाउट पूछोगे, आज परसों का डाउट पूछ रहे हो, जो समझा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हो। सवाल एक साथ आ जाए, वो भी एक साथ आ जाए, कितने प्रकार के, अबे जो समझा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो भाई।
तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में। तो हम इस पे ध्यान देंगे ना कि इस पे, हालांकि ये प्रूफ है। समझ में आ गई? चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाओ 5 और 6, मजा आ गया अल्टीमेट। बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। आपके ना बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें पंक्ति में लोगों को बैठाना है। ब्यूटी से देखते हो क्लास बफरिंग होती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए साहब, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बाबू कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो, कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। ही इज कमल, कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। रोहन बाएं से 7वां है, रोहन बाएं से 7, रोहन को बैठा बेटा लेफ्ट हैंड से। हेलो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक पंक्ति में कमल बाईं छोर से 18वें स्थान पर है, तो कमल को बाईं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। यदि रोहन बाएं से 7वां है, अब रोहन को बाएं से 7वें स्थान पर बैठा दो, रोहन को बाएं से 7वें स्थान पर बैठा दो, तब उनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो भैया इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी निकलेगी? 18 माइनस का 7, 11। इनके बीच में अगर 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, और हमारा फिगर हमेशा दूरी से बनेगा, है ना? चलिए साहब, इनर रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बेटा मोहित को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाईं ओर से मोहित 12वें स्थान पर है। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित। देखो सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित जो है मोहित के दाईं तरफ बैठा है, एंड सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, तो दाईं ओर से इसकी दूरी कितनी रखी है? दाईं ओर से इसकी दूरी रखी है 15। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित। क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ है, मोहित के राइट हैंड पर है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी सी ट्रिक है। इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, इनके बीच में 6 व्यक्तियों की संख्या है। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, इस क्वेश्चन में बहुत शानदार ट्रिक है, और मैंने आपसे मना किया है कि हम व्यक्तियों को ऐसे नहीं बैठाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मान लो 6 व्यक्ति हैं, 6 तो तुमने ऐसे बैठा दिए, 6 की जगह अगर मान लो 600 होते तो तुम क्या करते? 6 की जगह अगर 600 होते, है ना, 6 की जगह अगर 600 होते तो तुम क्या करते? इसीलिए हम हमेशा डिस्टेंस बनाते हैं, दूरी। अब मुझे आप सोच समझ के बताओ, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो इनके बीच की दूरी होगी 7। बस यही क्वेश्चन की ट्रिक थी, यही हमें दिमाग लगाना था, क्योंकि हमें पता है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, तो दूरी से कम पर्सन की वैल्यू है तो दूरी इनके बीच में 7 की होगी ना, तभी तो 7 माइनस का 1 6 बनेगा, क्योंकि हम जो फिगर बनाते हैं वो दूरी से ही फिगर बनाते हैं। 7 माइनस का 1 6, हम हमेशा फिगर में दूरी ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है। बस अब ये जो फिगर बना ये आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 और 15 कितनी हो गई? 34। टोटल दूरी बेटा 34 की हो गई, टोटल दूरी 34 की हो गई, और दूरी से एक कम होते हैं पर्सन, दूरी से एक कम होते हैं पर्सन। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले जोड़ा फिर घटाया, तो जोड़ा ही क्यों जब घटाना था तो? बेटा इसलिए क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करें, ताकि अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी फिगर से सॉल्व हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या, दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड? बेटा दाएं छोर से मोहित का स्थान, ये जो मोहित है ये दाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा है? तो बेटा दाएं छोर से ये 15वें स्थान पर है, और ये 7, तो 15 और 7, 15 और 7 कितना हो गया? क्योंकि स्थान का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी है। स्थान का मतलब क्या है? अरे भाई साहब आज तो खून पी लिया। 15 और 7 22, स्थान का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। स्थान का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। हेलो, है ना, दाएं छोर से मोहित का स्थान कितना आ गया? 22 आ गया। चलिए बेटा देखो, कुछ बच्चे 21 आंसर दे रहे हैं, वो अपनी आप कम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कम कर रहे हैं, जबकि कोई लेना ना देना। तो अबे कम क्यों करना है? रैंक का मतलब होती है डिस्टेंस, दूरी। तो बेटा 15 और 7 22, 22 की दूरी है, 22 आ गया आंसर। टोटल डिस्टेंस कितने की है? 12 और 7 19 और 15, 34 की दूरी है, 34। तो 34 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू 34 माइनस 1 33 होगी। बेटा ये 7 की दूरी है, 6 की दूरी नहीं है, 6 तो व्यक्ति थे, लेकिन हम फिगर बनाते हैं डिस्टेंस से। हाँ जी, इन अ रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को देना है, क्वेश्चन नंबर 7। हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, कल नहीं है, छुट्टी नहीं है, सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा में तो हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे पढ़ाई करके। सरस्वती जी की पूजा कैसे होती है? जब आप कल पढ़ाई करो तभी तो होगी, तो कल छुट्टी नहीं, कल हम पढ़ाई करके सरस्वती जी की पूजा करेंगे, और यही 11 बजे मुलाकात करेंगे। हाँ 11 बजे ही क्लास होगी, यही टाइम रहेगा बेटा क्लास का। पंक्ति में बाईं छोर से 11वां है, एक पंक्ति में अनुपम बाईं छोर से 11वां है, तो बाबू अनुपम को बाईं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो, अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दो। दीपक दाएं से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। देखो जो दीपक है ना वो अनुपम के बाईं तरफ बैठा है, अनुपम के बाईं तरफ इस तरफ बैठा है दीपक, और जो दीपक है वो दाईं छोर से 13वें स्थान पर है। पहले तो बताओ ये वाला फिगर बनाया कि नहीं बनाया है? ये वाला फिगर बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर। अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड एंड दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। ये वाला फिगर बनेगा क्रॉस करते हुए दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक अनुपम के बाएं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अच्छा ये बताओ अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी?
अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 4 व्यक्तियों को बैठाने के लिए सिर्फ 5 की दूरी होगी, तभी तो 4 व्यक्ति बैठेंगे। बस ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी टोटल पर्सन का जिक्र है, टोटल पर्सन का, तो जो डिस्टेंस हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस से एक कम पर्सन होते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो पर्सन प्लस 1 है, पर्सन से ज्यादा। दोनों का मीनिंग तो एक ही है भाई। अगर पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पर्सन प्लस 1। और हम अपने क्वेश्चन में हमेशा डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं भी पर्सन की वैल्यू दे रहे तो उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। तो बीच में अगर 4 व्यक्ति तो हम 4 व्यक्तियों को नहीं दर्शाएंगे, 5 की दूरी बनाएंगे। अब ये बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए कुल दूरी चाहिए। कुल दूरी मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की 11 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 5 की दूरी है, तो ये वाली दूरी कितनी बची? सर 11 में से 5 घटा दो तो ये 6 की दूरी बची ना भाई। यहां से लेकर यहां तक 11 की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक 5 की दूरी है, तो 11 में से 5 घटा दूंगा तो ये दूरी कितनी की बची? 6 की बची। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल आई? यहां से लेकर यहां तक की दूरी भैया 13 और 6 19। टोटल जो दूरी निकलेगी वो 19 की निकलेगी, 19 की। टोटल डिस्टेंस 19 की। और जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस चैप्टर को कल हम कंटिन्यू करेंगे। और कल जब आप आओगे तो आज की क्लास का रिवीजन करके आओगे। कल की क्लास वही बच्चा अटेंड करेगा जो आज की क्लास का रिवीजन करेगा। अगर आप आज की क्लास का रिवीजन नहीं कर पाते हो तो कल का लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, कल का लेक्चर वही बच्चा देखेगा जो आज की क्लास को रिवाइज करेगा। तो आज की क्लास आपको रिवाइज करनी है रात को, ठीक है? तब जाके कल सुबह मुझसे मुलाकात करना। अगर रिवीजन नहीं कर पाते आज की क्लास का तो कल की क्लास करना आपके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है? चाहे इंटू 2 स्पीड पे रिवीजन करो, चाहे इंटू 3 स्पीड पे करो, चाहे इंटू 1.5 पे करो, ये इट्स योर चॉइस, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। तो भाई कल हमने शुरुआत करी थी रैंकिंग चैप्टर के साथ, क्रम व्यवस्था। और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बुद्धि दे, बेसिकली सद्बुद्धि दे, है ना? तो भाई मैं तो माता रानी से, मां सरस्वती से यही कामना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे और आप हमेशा वो काम करें जिससे आपके पेरेंट्स को कभी दुख ना पहुंचे और उनका सीना गर्व से हमेशा फूला रहे आपके नाम पर, ठीक है? आपके हमेशा वही कर्म होने चाहिए। तो लाइफ में फिर सक्सेस होने से हमें जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, अगर ऐसी बात होगी तो। आज की क्लास यूट्यूब पर है क्या? यूट्यूब फॉर्मेट शुरू हो गया क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। एक सेकंड में चेक करके बताता हूं यूट्यूब फॉर्मेट कैसे लग चुका है। एक सेकंड भाई, गलती से यूट्यूब फॉर्मेट लग जाता है। हैप्पी बसंत पंचमी, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो बच्चे, बता रहे यूट्यूब फॉर्मेट पे चल रही क्लास, तो वो नहीं लगाया, क्या कहते हैं उसको? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो आप सभी को भाई ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको आशीर्वाद दें और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का सेशन वही बच्चा अटेंड करेगा जो कल की क्लास का रिवीजन करेगा। तो आप सच से बताओ, आपने कल रात को इस क्लास का रिवीजन कर लिया था? क्यों भाई, सच से बताना बेटा, आपको अपनी होने वाली बीवी या होने वाले पति की कसम है, वरना देख लो वो फिर कैसा मिलेगा आपको, है अगर झूठी कसम खाओगे तो, समझ लो। तो मैंने आपसे बोला था कि आज का सेशन भाई तब अटेंड करना जब आप रिवीजन कर लेना। और रिवीजन करने में मुश्किल से आपको ना 10 मिनट लगते, 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगते या 15 मिनट लगते, ज्यादा से 20 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगता रिवीजन करने में। बट आपके पास उतना भी समय नहीं है। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में, अगर हम वो अपने काम करने के तरीके को बदल देना तो फिर हमें सक्सेसफुल इंसान बनने से लाइफ में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक नौकरी पाना, एक जॉब पाना ही लाइफ में सक्सेस नहीं होती है बेटा। लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं। आपके सोच रहे हो कि आपकी सिर्फ एक नौकरी लगेगी और आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हो गए? बिल्कुल नहीं बेटा। जब नौकरी लगती है, फिर शादी होती है, घर बार संभालते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है, जिंदगी बहुत बढ़िया। अभी तो आप सिर्फ नौकरी की तरफ भाग रहे हो, जब नौकरी लगेगी फिर शादी होगी, फिर परिवार बढ़ेगा, है ना? तो तब आपको पता चलेगा कि नौकरी तो, जॉब तो सिर्फ एक पार्ट है जीवन का, एक अंग है ना? तो पूरी जो लाइफ हमारी डिपेंड करती है वो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे कर्म पर डिपेंड करती है। सिर्फ नौकरी पाने से अपने आप को सफल मत समझना, समझ लो? जी हाँ, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कमिटमेंट्स, आप इनको पूरा कीजिए। अगर आप इन छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते तो जिंदगी में जो बड़े कमिटमेंट होंगे आप कैसे पूरा करोगे उनको, है? मैंने एक छोटी सी क्लास के लिए रिवीजन करने के लिए बोला, कल का पीएनजी नहीं मिला है। अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो, कल का पीएनजी नहीं मिला, डेली अपडेट हो रही है, तो अपडेट होगी पीएनजी, तो पीएनजी नहीं मिली, कमाल कर रहे हो तुम। तो छोटे छोटे अगर आप कमिटमेंट पूरे नहीं करोगे तो लाइफ में बड़े कमिटमेंट कैसे पूरे करोगे, समझ लो? तो इसीलिए जो छोटे छोटे से कमिटमेंट होते हैं उनको पूरा कीजिए। नहीं मिला है सर, अबे यार भाई साहब, आज तो कसम से पिटाई हो जाएगी उसकी, फिर कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, हद है यार ये। और जबकि मैंने साथ की साथ क्लास पीएनजी दे दी थी कल। मिल गया पीएनजी? जी चलिए, कुछ बच्चों के देखो वैसे तो पीएनजी अपलोड हो गई थी, साथ ही साथ अपलोड हो गई, लेकिन कुछ बच्चों के फोन में वो दिखी नहीं, तो उसको अपडेट करना है, चिंता मत करो। हाँ जी, तो चलिए साहब, तो हमने रैंकिंग चैप्टर पढ़ा। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको दो बेसिक चीजें बताई हैं। रैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ दो बेसिक चीजें बताई हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस 1। जितनी दूरी निकलेगी आंसर उसमें एक कम कर देना, है ना? जितनी दूरी निकलेगी आंसर उसमें एक कम कर देना, समझ लो? अच्छा, रिफ्रेश कर लो बेटा अपनी क्लास को, जिसकी यूट्यूब फॉर्मेट पे क्लास चल रही है वो बच्चे अपनी क्लास को रिफ्रेश कर ले तो क्लास सही हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस माइनस 1 करना, और अगर पर्सन की रैंक पूछिए तो रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होगा, रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होगा। दूसरी बात जो हम फिगर बनाएंगे, फिगर बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से फिगर बनाएंगे, है ना? फिगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बनाएंगे, डिस्टेंस के अलावा कुछ भी चीज हम फिगर में यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो? डिस्टेंस के अलावा कुछ भी चीज हम फिगर में यूज नहीं करने वाले। हेलो, ठीक है, फिर बच्चे को कुछ कहना कमेंट, चलो ठीक ठीक। कुछ बच्चों को दिखती नहीं है क्या आईफोन वगैरह में? अच्छा अच्छा, ठीक। आईफोन वाले जो फोन है ना बेटा, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्लास पीएनजी को लेकर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको जो आईफोन में क्लास देख रहे हैं उनको कल वाली पीएनजी शो नहीं हो रही होगी, बाकी एंड्रॉइड में तो बेटा सुबह की सुबह वो दिखने लगी थी, आईफोन में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है ना?
चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किए थे? ये हमारे क्वेश्चंस थे कल के, ठीक है, क्रम व्यवस्था के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट बताए थे, पर्सन की वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस में से एक घटा दो, और रैंक क्या होती है? रैंक सिंपल डिस्टेंस होती है। और कल मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, 7। और बेटा हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके देख लिया था कि जो हमारा बेसिक कांसेप्ट है वो एकदम सही है, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस -1 ही होगी। ये बेसिक कांसेप्ट हमने कल सॉल्व करके देख लिया था, समझ लो? हाँ जी, चलिए साहब, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लो, अगर हमारे क्वेश्चन में बेटा कहीं भी, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी, है ना, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी भैया, अगर आपको क्लासिफिकेशन, है ना, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाना, है ना। जब आप मेरा YouTube चैनल ओपन करोगे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, जब आप मेरा YouTube चैनल ओपन करोगे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, इस YouTube चैनल को ओपन करना और इसकी प्लेलिस्ट में जाना बेटा, इस चैनल की, भाई इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी। देखो, ऑड वन आउट की प्लेलिस्ट है जिसमें 2 क्लास है, करीबन 100 क्वेश्चन होंगे। मिसिंग नंबर की 4 क्लासेस हैं जिसमें करीबन, है ना, 150-200 क्वेश्चन होंगे। और एनालॉजी की 8 क्लासेस है, लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, समझ लो। तो बेटा ये 2 क्लास और 4 क्लास और 8 क्लास, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये टोटल 14 क्लासेस है। तो बाबू इन 14 क्लासेस को देखो मेरे YouTube चैनल से, ये जो प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, यहाँ से आप इन क्लास, अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, क्लास में कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन के फिगर वाले, बेटा फिगर वाले क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत नहीं है, फिगर वाले क्वेश्चन की टेंशन ना लो। चलो बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सबसे पहले निखिल को बैठाओ बेटा, जल्दी से निखिल को बैठाओ। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो बेटा निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो, है ना। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है जिसके आंसर आप देख रहे हैं वो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर, मैंने बुक की प्रैक्टिस कराई है ना, उसमें पहले चैप्टर में अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। अच्छा, रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है। अब जब रोहन को बाएं छोर से बैठाओगे तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी। रोहन को जब बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठाओगे, बेटा रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये रोहन है। यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, तो बेटा निखिल को हमने राइट हैंड से 11th पोजीशन पर बैठा दिया, ठीक है। तो हमने पहली पॉसिबिलिटी में तो रोहन को निखिल के लेफ्ट में बैठाया, लेकिन जो रोहन है वो निखिल के राइट में भी तो हो सकता है, एंड रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये 2 संभावनाएं बनेंगी। पहले तो आप ये समझो कि ये दोनों पॉसिबिलिटी समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये 2 संभावनाएं बनेंगी, है ना। इन अ रो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, देखो इनके बीच में कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। इनके बीच में 5 व्यक्ति है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब ये बताओ, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? दूरी। अगर इनके बीच में 5 पर्सन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी। तो कल हमें पता चला था कि हम जो फिगर बनाते हैं उसमें कहीं भी हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डिस्टेंस से फिगर बनाते हैं। अब बेटा 5 व्यक्तियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 की दूरी होगी, क्योंकि दूरी से जो एक कम पर्सन की वैल्यू होती है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पहले वो कल का लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि रैंकिंग में जो भी बेसिक कांसेप्ट है, जो भी ट्रिक्स थी, जो भी अप्रोच थी, ऑलरेडी हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। आज तो सिर्फ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो? हाँ जी, वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि 5 व्यक्ति थे सर, ये 6 दूरी क्यों बना दी तुमने। तो इसको समझने के लिए कल का लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलिए साहब, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अच्छा ये बताओ बेटा, मिनिमम पर्सन पहले वाले से आएंगे दूसरे से? सर ऑब्वियसली बात है, जब हम ओवरलैप करेंगे तब हम मिनिमम पर्सन आएंगे। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या के लिए ये वाला फिगर कंसीडर करेंगे, ये वाला फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी। तो बाबू यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 है। तो क्या मुझे बता सकते हो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बची? तो भैया 11 में से अगर मैं 6 घटा दूं, 11 से अगर मैं 6 घटा दूं तो दूरी बची 5। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 12 और 5 17। टोटल दूरी कितनी होगी? 17 की दूरी होगी। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है। पर्सन की जो वैल्यू होती है हमेशा दूरी से एक, भैया दूरी से कम होती है ना। पर्सन की वैल्यू 6 की दूरी है तो व्यक्ति कितने हैं? 5 है। टोटल दूरी कितनी है? 17 की। टोटल दूरी कितनी है? 17 की, तो व्यक्ति कितने हैं? 16 है, दूरी से एक कम है, समझ रहे हो? अच्छा, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, मैक्सिमम के लिए हम ये वाला फिगर कंसीडर करेंगे, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? टोटल दूरी कितनी है? 12 और 4 18, 18 और 11 29। भैया टोटल दूरी 29 की है, और 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? सर पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, तो 29 माइनस 1 28। अगर दूरी 29 की है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 28। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बुक की पीडीएफ थोड़ी मिलेगी भाई, बुक की पीडीएफ कहां मिलेगी तुम्हें? हाँ? बुक तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही तुम्हें लेना पड़ेगा। बनाओ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व किया तुमने, बहुत ही बेसिक सा। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ क्वेश्चन। हाँ जी, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बेटा सबसे पहले ना किसको बैठाओ? पल्लवी को बैठाओ, क्योंकि पल्लवी के बाएं 10वीं फिर रीना को बैठा पाओगे। मोहम्मद का आंसर आ चुका है, वेल्डन मोहम्मद, आपको मिलते हैं 51,000 रुपए का उधारी नाम। सबसे पहले आंसर दिया मोहम्मद ने, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले पल्लवी को बैठाओ।
पल्लवी के बाएं 10वीं रीना को बैठाओ। अपडेटेड बुक ये बेटा, अभी वो अभी नहीं है दूसरी। सेकंड पोजीशन पर है जी, कांग्रेचुलेशन जी। थर्ड पोजीशन पर है जनवेश, बहुत बढ़िया जनवेश। फोर्थ पोजीशन पर है सौरभ, गजब, बहुत बढ़िया सौरभ, शाबाश, वेरी गुड जॉब, वेल डन। फिफ्थ पोजीशन पर है शिवम, वेरी गुड जॉब शिवम, शाबाश, वेरी गुड जॉब। सिक्स पोजीशन पर है मनाली, वेरी गुड जॉब मनाली, शाबाश। मोहित नेक्स्ट, सेवंथ पोजीशन पर है मोहित, वेल डन मोहित। एथ पोजीशन पर है शिवम, शाबाश शिवम। नाइन्थ पोजीशन पर है कौन है भाई नाइन्थ पोजीशन पर? देखो जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे बैठाते जाए लोगों को, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। निखिल, वेल डन निखिल, गुड जॉब। और 10th पोजीशन पर है सचिन, और बीच में कई नाम और आ चुके हैं, कई सारे बच्चों के गलत आंसर भी है। आनंद, दीपांशु, राजेश, बहुत बढ़िया, वेल डन। सचिन, देखो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहता जाए। अब आप सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, है ना, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना बंद कर दो। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। देखो रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, तो पहले पल्लवी को बैठाओ, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है। अच्छा पल्लवी का बायां किधर है? इधर है ना भाई, जो हमारा बायां वो पल्लवी का बायां, जो हमारा लेफ्ट वो पल्लवी का लेफ्ट। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। जो कि वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए है। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। हु वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए है। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ये जो पल्लवी है ना, ये दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। पहले तो आप इस सेंटेंस को समझ लो, ये एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है। पहले तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लो, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है, पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो कि मतलब पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। पहले तो आप इस सेंटेंस को समझ लो अच्छे से। ये सेंटेंस समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? क्यों भाई? बहुत बढ़िया। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, तो बेटा आप स्वाति को बैठाओ। स्वाति को बैठाना रीना के दाएं, रीना के राइट हैंड साइड पे बैठाना स्वाति को। रीना के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति रीना के दाएं चौथी है, स्वाति रीना के दाएं चौथी है। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, बेटा ये जो स्वाति है ना, ये बाएं से 10वीं है। अच्छा ये बाएं से 10वीं कैसे हो सकती है? बाएं से 10वीं सर ऐसे है, बाईं ओर से 10वीं है स्वाति, ये लेफ्ट हैंड है, बस बन गया फिगर कंप्लीट। अब हमसे क्या पूछा है? तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो हमें ना टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस, कुल लड़कियों के लिए कुल दूरी चाहिए। और कुल दूरी बेटा कहां से कहां तक चाहिए हमें? कुल दूरी हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये दूरी 10 है, बहुत बढ़िया। ये दूरी 17 है, बहुत बढ़िया। तो हमें इनके बीच की दूरी और चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और चाहिए, ये वाली दूरी हमें इनके बीच की दूरी और चाहिए। ये दूरी कैसे निकालूंगा मैं? सर यहां से लेकर यहां तक की 10 की दूरी है। ये 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, तो ये दूरी कितनी बची? 6 की दूरी बची कि नहीं बची? हां सर। तो टोटल दूरी कितनी की आ गई? 10 और 6 16, 16 और 17 33, है ना। 10 और 6 16, 16 और 17 33, भैया टोटल डिस्टेंस आ गई 33। और अगर कुल दूरी 33 है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दूरी से एक कम। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना, मतलब कल के लेक्चर का रिवीजन जरूर कर लेना। लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो फंस गए, जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर दे दिया था, विद इन 10 सेकंड। समझ लो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। रीना जो है पल्लवी के लेफ्ट हैंड थी, पल्लवी खुद दाएं से 17वीं थी, स्वाति रीना के फोर्थ राइट थी और बाईं ओर से 10वीं थी। बेटा ये 10 है, ये 4 है, 10 में से 4 घटा दो, ये दूरी 6 आ गई। टोटल दूरी 10 और 6 16 और 17 33 आ गई। और 33 की दूरी में स्वाति पल्लवी को पार नहीं कर सकती थी। बेटा स्वाति पल्लवी को कैसे पार करेगी? वाह गजब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट जॉब। ये दूरी 10 है और ये 4 है, तो बेटा स्वाति पल्लवी को कैसे पार कर जाएगी? अब ये 10 की दूरी है, जो रीना है ना पल्लवी से 10 की दूरी पर है, 10 की, और ये कोई 4 की दूरी पर है, तो 10 की दूरी से 4 खिसकाओगे तो 4 तो बेटा यही बीच में कहीं रह जाएगा। हाँ अगर ये बेटा दाईं ओर 15 भी होती तो पल्लवी को पार करती ना स्वाति। अभी पल्लवी को पार कैसे कर जाएगी? अब यार दूरी के हिसाब से काम करोगे, ये दूरी 10 है और ये दूरी सिर्फ 4 है, 4 की दूरी 10 को कैसे पार कर देगी? गजब कर रहे हो तुम। हाँ साउंड वाउंड सब सही है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास तरीके से। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। शाबाश सौरभ, वेरी गुड जॉब शुभम, वेल डन, गुड जॉब शिखा, बहुत बढ़िया राहुल, सचिन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। भैया इंदु को बैठा दो बाएं छोर से 7वीं, बैठाओ इंदु को बाएं छोर से, ये लेफ्ट हैंड हो गया भैया, बाएं छोर से इंदु कितनी है? 7वीं है, शी इज इंदु। इंदु को बैठाने में किसी को कोई दिक्कत है? प्यार से बैठाओ इंदु को रिक्वेस्ट करके। तो इंदु को बैठा दिया बाएं छोर से 7वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। जया दाएं छोर से 9वीं है, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा राइट हैंड से जया को बैठाओ, ये जया है, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जया इंदु को क्रॉस भी तो कर सकती थी, जो जया थी वो इंदु को क्रॉस भी तो कर सकती थी। जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, हाँ यहां पे क्रॉस कर सकती थी, तो यहां पे हमें दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है कि इंदु की जगह तो जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, जया की जगह इंदु को बैठा दो, इंदु की जगह जया को। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ गई। तब इंदु बाएं छोर से 17वीं होती है,
देन इंदू बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो इंदू पहले बाएं छोर से 7वीं थी, पोजीशन बदलते ही वही इंदू बाएं छोर से 17वें स्थान पर आ गई। जो इंदू पहले बाएं छोर से 7वीं थी, वही इंदू जया की जगह पहुंच के बाएं छोर से 17वीं हो गई। अब आप सोच समझ के बताओ कि ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये सही है या गलत है? सर अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, तो ये वाला केस कभी नहीं हो सकता। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये वाला केस कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे पोजीशन इंटरचेंज करके ना 7 से पोजीशन घट गई। बेटा ये जो दूरी है ना, डेफिनेटली इस दूरी से कम है, और ये दूरी कितनी है? 7। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 7 से कम होनी चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपस में स्थान बदलने के बाद रैंक हमारी कम हो रही है, तो हम ये केस कंसीडर करते हैं। अगर आपस में स्थान बदलने के बाद रैंक हमारी बढ़ रही है, तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। सीधी सी बात है, जहां इंदू पहले 7वीं थी, वो इंदू अब 17वीं हो गई, तो यही वाला केस तो कंसीडर होगा। बात खत्म। तो मेरे भाई, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कुल दूरी कितनी है पंक्ति में? भैया कुल दूरी कितनी है? 17 और 26 की दूरी है 26। कुल दूरी कितनी है बेटा? यहां से लेकर यहां तक 17, यहां से लेकर यहां तक 9। समझ रहे हो? 17 और 26 की दूरी, और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25। एक भाई साहब कह रहे हैं कि समझ नहीं आया कि ये दूरी कम कैसे हो रही है। अरे गधे, यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई है, एक लंबाई ये है, इनमें कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है? अबे भाई ये ज्यादा है, ये कम है, तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा मुझे कि एक्स वाई इज लेस देन एक्स। ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये दूरी तो नहीं दिख रही, ये दूरी तो नहीं दिख रही, और ये दूरी तो नहीं दिख रही, तो इनमें बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? तो पहले वो 7वीं थी, तो अब वो इस दूरी पर पहुंची है, इस दूरी से इस दूरी पर पहुंची है, तो पोजीशन घट गई ना, दूरी घट गई। तो अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद दूरी घट रही है, तो फिर ये वाला केस कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? पहले ये दूरी थी, फिर ये दूरी हो गई। यहां पर ऊपर क्या था? पहले ये था, फिर ये हो गया, तो दूरी बढ़ गई, पोजीशन बढ़ गई। तो ऊपर वाला केस है। यहां पर उल्टा था, पहले ये था, फिर ये हो गया, घट गई दूरी, पोजीशन इंटरचेंज करके। इतनी सी बात नहीं समझ आई? छोटी सी कमाल कर रहे हो तुम तो। हाँ क्यों भाई? आराम आराम से लोगों को बैठाया करो, हड़बड़ाहट मत किया करो। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जाओ, वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। समझ रहे हो? क्लास नहीं चल रही? क्यों नहीं चली भाई क्लास? क्या दिक्कत हो गई? हाँ भाई, वीडियो रुक गई है, चेक कर रहे हैं बेटा अभी। एक सेकेंड, चेक कर तो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। भाई क्लास चलते चलते बीच में रुक गई है, नेटवर्क वगैरह सारे सही है, चेक। नमस्कार भाई, क्लास बीच में रुकी हुई है। हेलो। हाँ, क्लास क्यों नहीं चल रही? नेटवर्क तो सही है सारे एकदम। क्या लिख? सुबह भाई देख लेना, 11 बजे, 11 बजे वाली क्लास। तू वो लिख नंबर उसका। क्लास क्लोज हो गई, कमेंट आ रहा है बच्चों के, ये क्या हो गया? पहले बच्चों की यूट्यूब पे क्लास चल रही थी। 9913। हेलो। 9913। हेलो। हाँ जी, क्लास में एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। अब क्लास आपकी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। बेटा बुक की जो प्रैक्टिस करवा रहे थे वो बंद नहीं करी है अभी। मैं फिर कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना 5 बजे, तो यूट्यूब चैनल पे 5 बजे प्रैक्टिस होती है डेली, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट की। हाँ जी,
तो भाई सबसे पहले दीप्ति को बैठाओ बेटा बाएं छोर से 10वें स्थान पर। सबसे पहले दीप्ति को बैठाओ बाएं छोर से 10वें स्थान पर। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो दीप्ति को बैठाओ बाएं छोर से 10वें स्थान पर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई दीप्ति को बैठाने में? दीप्ति को बैठाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अबे यार कौन है? हाँ जी, तो दीप्ति को बैठाने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई, आराम से बैठ गई, बहुत बढ़िया। कमल, कमल दाएं छोर से, कमल दाएं छोर से 8वीं है, 8वां है सॉरी। अच्छा, कमल को दाएं छोर से 8वां बैठाओगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो राइट में या लेफ्ट में। जब ये आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी कि पहले जो कमल था वो दाएं छोर से 8वां था। अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कमल दाएं छोर से 15 हो गया, तो बेटा दूरी 8 से 15 हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि जो कमल है वो दीप्ति के राइट हैंड साइड पे बैठेगा एंड कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, आपस में स्थिति बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति। आपस में स्थिति बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। और जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, आपस में बदलने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति, ठीक है, बदल गई स्थिति आपस में, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तब कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी कि जो कमल पहले दाएं छोर से 8वां था वही कमल दाएं छोर से 8 की जगह 15 हो गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप ये बता दो कि कुल व्यक्तियों की संख्या अगर मुझे निकालनी होती तो टोटल दूरी कितनी बनती? 15 और 10 25। 25 की दूरी में अगर टोटल पर्सन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता तो पर्सन की वैल्यू कितनी होती है? पर्सन की वैल्यू होती 24। पर्सन की वैल्यू कितनी होती? पर्सन की वैल्यू होती 24, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कमल की पोजीशन 8 से 15 हुई है, यानी कि ये बीच की जो दूरी है 15 माइनस का 8 7 है। देखो सीधी सी बात है, जितनी दूरी कमल की बढ़ी है उतनी दूरी दीप्ति की बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह पहुंचे हैं। तो बेटा अगर कमल बेटा 7 की दूरी खिसका है तो दीप्ति भी 7 की दूरी खिसकेगी, तो 10 और 7 17। तो जो दीप्ति पहले 10वें स्थान पर थी वो दीप्ति 17वें स्थान पर आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बाईं ओर से दीप्ति का नया स्थान क्या है? 10 और 7 17, 10 और 7 17। हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर? देखो कमल पहले 8वां है, कमल 8 से 15 हो गया, यानी कि कमल की पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई है? 7। तो जितनी पोजीशन कमल की शिफ्ट होगी सेम उतनी ही दीप्ति की शिफ्ट होगी। दीप्ति पहले बाएं से कितनी थी? 10वीं। अब दीप्ति बाएं छोर से कितनी हो जाएगी? 10 और 7 17, खत्म, सीधा विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते तो कैसे निकालते? कमल पहले कितना था? 8। अब दीप्ति की जगह पहुंच के वो कितना हो गया? दीप्ति की जगह पहुंच के हो गया वो 15, और दीप्ति ऑलरेडी बाएं से कितनी थी? 10, और दीप्ति की जगह पहुंच के हो गया वो दाएं से 15। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 15 और 10 25, और 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 24, है ना। पर्सन कितने होंगे? 24 होंगे। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है जी। सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई है यार, तुम तो भाई सब खून पी जाओगे मेरा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनाई? इतनी बार अभी तो समझाया था भाई, दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहां पर अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी बनाता तो ये बताओ, जब कमल दीप्ति की जगह पहुंचा है तो जो कमल पहले दाईं ओर से 8वां था, अब वो जो कमल होगा वो दाईं ओर से, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बेटा, ये इससे कम होगी या ज्यादा होगी? सर ये जो दूरी है ये 8 से डेफिनेटली कम होगी, जबकि हमारे क्वेश्चन में पोजीशन बदलने के बाद कमल दाएं छोर से 15 हो गया। तो कमल बेटा दाएं छोर से 15 कैसे हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी कभी नहीं ले सकते, क्योंकि जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो दूरी बढ़ जाती है। इस वाले केस में पोजीशन इंटरचेंज करके दूरी घट जाती है इस वाले केस में। तो सेकंड पॉसिबिलिटी तभी लेंगे जब दूरी घट रही होगी। अगर मैं कहता कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कमल 8 से 5वें स्थान पर आ गया, तो फिर मैं ये वाला केस लेता। समझ रहे? तुम दूरी देखा करो ना, ये डिस्टेंस मेजर किया करो, डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी, सारा खेल बेटा डिस्टेंस का है इसमें। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को तसल्ली से, आराम से बैठाना, आराम से लोगों को बैठाना, हड़बड़ाहट मत करना। दसब, सौरभ बहुत बढ़िया यार, दीपिका वेल डन, गुड जॉब निशु, बेहतरीन राहुल, गगन बेहतरीन, सौम्या वेरी गुड जॉब, दीपिका वेल डन, गजब। रैंक और पोजीशन सेम होती है जी हाँ। अर्जुन, नाजिया जी बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। प्रियंका बहुत बढ़िया, विनीत बहुत बढ़िया, निखिल बहुत बढ़िया, सचिन बहुत बढ़िया, जन्मेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विशाखा बहुत बढ़िया, वर्षा चल बहुत बढ़िया। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है एक्चुअली। है क्या चक्कर कि एक तो बारिश हो रही है कुछ जगह पे, दूसरा कि वो
किसान आंदोलन के चक्कर में इन्होंने ना इंटरनेट कहीं कहीं जगह बंद कर दिया, तो वाईफाई की प्रॉब्लम आ गई है ना। ये ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सरकार, तो थोड़ा सा ना उसके चक्कर में प्रॉब्लम भी है। चलिए साहब, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो सबसे पहले टीना को बैठा दो बेटा प्यार से बाएं छोर से 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। टीना को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बेटा ये लेफ्ट हैंड है, यहां से टीना कितनी है 15वीं है, शी इज टीना। बहुत बढ़िया। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी 16 फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी जो है टीना के दाईं ओर है, रजनी इज राइट टू टीना। हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है रजनी इज राइट टू टीना, जहां टीना है उसके राइट हैंड साइड पे रजनी है, एंड रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। रजनी टीना के दाईं ओर है, रजनी 16 फ्रॉम द राइट हैंड, टीना 16 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, भैया टीना को 5 स्थान बाएं खिसका दो। टीना किधर है? लेफ्ट में खिसकना। टीना शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, तो टीना को 5 प्लेस उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो टीना की जो पोजीशन थी पहले, जो टीना 15वें स्थान पर थी, खिसक के वो कितने स्थान पर पहुंच गई? खिसक के वो 10वें स्थान पर पहुंच गई। भाई 15 पे थी, 15 पे से 5 खिसक के 10 पे पहुंच गई। तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती है, देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। जैसे ही मैं टीना को 5 स्थान उसके लेफ्ट में खिसकाऊंगा, तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां होंगी। अच्छा, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां होंगी, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां होंगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर दूर की दूरी 9 होगी। 8 लड़कियां हैं तो बीच की दूरी 9 होगी, है ना। 8 लड़कियां तो बीच की दूरी 9 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी बन गई? सर टोटल दूरी हमारी बन गई, ये बन गई 10, 10 और 9 19, 19 और 16 कितना बन गया? 35। भैया टोटल डिस्टेंस हमारी बन गई 35 की, और 35 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 34, है ना। पर्सन की वैल्यू होगी 34, है ना। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 34 यानी कि 34। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बनाइए, टेक योर टाइम। हाँ जी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में इन क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बेटा, इन क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, जो भी कहानी हो रही है वो पास्ट हुए छात्रों की हो रही है। नीता ऊपर से 22वीं है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता जो है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। बेटा जहां नीता है ना उससे भी 5 स्थान नीचे कौन है? उससे भी 5 स्थान नीचे कमल है, और नीचे से 34वां है, एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम। और जो कमल है ना वो नीचे से 34वें स्थान पर है, और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। क्या मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? 22 और 5 27 और 34 61। इस 61 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 60। लेकिन बेटा ये टोटल स्टूडेंट नहीं है, ये टोटल पास स्टूडेंट है। जो 60 आप आंसर दे रहे हो ना, वो पास हुए छात्रों के बारे में बता रहे हो, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये पास स्टूडेंट का डेटा है। तो जो 60 आपके आंसर निकला है ये सिर्फ पास हुए छात्र निकले हैं, है ना। पास हुए छात्रों की वैल्यू निकली है 60, क्योंकि ये जो डेटा है वो पास स्टूडेंट का है। कक्षा के सभी छात्रों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों के साथ अनुपात 4 अनुपात 1 है ना। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोस हु फेल इज 4:1, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोस हु फेल्ड इज 4:1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है 60, अगर आपको पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है 60, तो क्या आप फेल हुए छात्रों की वैल्यू बता सकते हो? सर डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर हमें पास हुए छात्रों की वैल्यू पता है तो हम फेल हुए छात्रों की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर देंगे? p/4, है ना। p/4 भैया f इधर चला गया, 4 इधर आ गया, समझ लो, p × 1/4। तो p/4 का मतलब 60/4, यानी कि फेल कितने होंगे? फेल होंगे 15। तो हमें पता चल गया पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15। तो टोटल कितने बच्चे हो गए क्लास में? 60 और 15 75। टोटल कितने बच्चे हो गए? 75 हो गए। टोटल कितने बच्चे हो गए? टोटल हो गए 75, टोटल 75, है ना। हाँ जी, ये जो 60 आप आंसर दे रहे थे ना, आप में से बहुत बच्चे 60 आंसर दे रहे थे। 60 आंसर तो पास स्टूडेंट है,
60 आंसर तो पास्ट है, पास्ट हमें चाहिए फेल, और पास और फेल का रेशियो 4:1, तो वहां 4:1, तो यहां से फेल हुए छात्रों की वैल्यू हमने निकाली p/4 60/4 यानी कि 15। तो अगर 60 पास हुए हैं, 15 फेल हुए हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 60 और 15 75। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 60 और 15 75, है ना। चलिए ये खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। जितना खतरनाक है उतना ही आसान है ना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं बेटा दूरी से कम, दूरी है 61, तो 61 से कम 60 होंगे ना, तो दूरी से कम पर्सन की वैल्यू निकली, तो बेटा 60 आगे पास हुए छात्र और सीधा फेल हुए छात्र आगे 15, तो ये टोटल वैल्यू 75 नहीं होगी, तो अलग अलग पर्सन की वैल्यू निकाली ना हमने, अलग अलग पर्सन की वैल्यू निकाल ली। कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन। हाँ जी, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। बेटा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। लड़कियों की वैल्यू लड़कों की तुलना में दोगुनी है, तो लड़कियां हो गई 40, लड़के हो गए 20। अब ये मत कहना कि 40 और 20 कैसे हो गए, सर ये क्या जादू कर दिया आपने, 40 और 20 आपने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसलिए बेसिक मैथ तो बेटा दुनिया के हर बच्चे को आती है। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। टोटल वैल्यू हमें पता है 60 है, तो हम निकाल सकते हैं गर्ल की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2/2 और 1 3 गुणा टोटल कितना हो गया 60, ठीक है। बॉय की वैल्यू कितनी हो गई, बॉय का रेशियो है 1/2 + 1 3, टोटल मल्टीप्लाई 60, तो हमें पता चल गया सर ये वैल्यू 40 है, ये वैल्यू 20 है। फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये 40 और 20 आखिर निकला कैसे, पता चल गया, बहुत बढ़िया। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। मोहित ऊपर से 15वां है। अच्छा मोहित का जो स्थान है वो ऊपर से 15वां है, मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, ये मोहित है ऊपर से 15वें स्थान पर है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, देखो बेटा आगे का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब वर्टिकल रैंकिंग होती है ना, वर्टिकल रैंकिंग, तो जैसे कि मान लो मैं लिखूं A B C D E F, तो ये जो डी है ना, डी आगे की जब हम बात करते हैं तो हम ऊपर की बात करते हैं, आगे और पहले की अगर हम बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ की बात होती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, आगे या पहले। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं बाद में या पीछे, तो वो बात होती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, अहेड, इसको बोलते हैं आफ्टर, बिहाइंड, समझ रहे हो। तो इस चीज का याद रखना, जैसे डी के आगे कितने हैं, डी के आगे बेटा 3 है, 1 2 3, डी से पहले कितने हैं, डी से पहले 3 है, 1 2 3, डी के ऊपर कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो आगे और पहले बेटा ऊपर की तरफ होगा, बाद में और पीछे नीचे की तरफ होगा, ठीक है, बाद में और पीछे नीचे की तरफ होगा। चलिए साहब, तो मोहित बेटा 15वें स्थान पर है, तो मुझे आप में से एक बात बताओ कि अगर मोहित 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले टोटल कितने बच्चे हैं। सर अगर मोहित 15वां है तो मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हैं। भाई अगर 15वां मोहित है तो मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हो गए, इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, मोहित के आगे, मोहित से पहले, मोहित से ऊपर कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, कहानी खत्म, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मोहित 15वें स्थान पर, मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे, 14 में से 5 लड़के। बाबू 14 में से अगर 5 लड़के कम हो गए तो बच्चे कितने, 9, तो बेटा ये 9 कौन है, लड़कियां हैं। अच्छा ये बताओ मोहित का ऊपर से 15वां स्थान है तो मोहित का नीचे से स्थान क्या होगा। सर टोटल वैल्यू कितनी है 60, तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 61 माइनस का 15 कितना होगा, 61 माइनस का 15 होगा 46, तो मोहित जो है वो नीचे से 46 होगा, ऊपर से तो 15 है, नीचे से 46। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे कितने बच्चे होंगे, 45। इन 45 बच्चों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे, डेफिनेटली होंगे। अच्छा क्लास में टोटल कितने लड़के हैं, लड़के हैं 20, 5 लड़के आगे हैं, 20 लड़के टोटल, 5 आगे, खुद मोहित 6, 5 और 1 6, 20 में से 6 घटाओगे तो बच्चे कितने, 14 लड़के। अच्छा क्लास में लड़के कितने, 40, 40 में से 9 लड़के आगे, 40 माइनस करो 31। अब आप ये टोटल करोगे तो 100% बेटा 45 आएगा। देखो 31 और 14 45, 31 और 14 45, है ना। फिर से बफरिंग होने लगी बेटा, फिर से क्लास रुक गई, क्यों भाई, फिर से रुक गई क्लास, ये हो गया रहा अभी, आज नहीं रुकी, चल रही है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं जो फालतू डिस्टर्ब कर रहे हैं आज कमेंट करके। हाँ तो मोहित ऊपर से 15वां है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बच्चों के खुद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी उसके एरिया में,
है ना, जो हरियाणा के साइड के है ना बच्चे, हरियाणा पंजाब, वहां पर ना वाईफाई की कुछ, वहां पर ना नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। किसान आंदोलन के चक्कर में सरकार ने नेटवर्क पे दिक्कत की हुई है, इसके चक्कर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। और तो हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित, तो बेटा मोहित के पीछे कितने लगे हैं? 14। हाउ मेनी गर्ल्स अहेड मोहित, मोहित से पहले कितने लगे हैं? 9। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित, मोहित के पीछे कितने लगे हैं? 31। मोहित के पीछे कितने लगे हैं? 31। कल जब आप मुलाकात करोगे तो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो ये 14 के 14 क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करके आएगा, है ना। तो कल का लेक्चर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखो क्लास में टोटल 60 बच्चे थे, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी थी, तो लड़कियां हो गई 40, लड़के हो गए 20। ठीक है, मोहित जो है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। क्वेश्चन में दिया गया है मोहित से पहले 5 लड़के हैं, बस कहानी खत्म। अच्छा बता, मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो नीचे से कितना होगा? भैया टोटल वैल्यू कितनी है? 60। जब हम पोजीशन पर चेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा पता है ना आपको, एक ज्यादा में से घटाते हैं, कभी भी 26 में से ना घटाकर 27 में से घटाते हैं। तो मोहित नीचे से 46वां है। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित से नीचे कितने बच्चे हैं? 45। इन 45 में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, मोहित से पहले अगर 5 लड़के हैं, मोहित से पहले 5 लड़के हैं, मोहित खुद एक लड़का है, टोटल हो गए 6 लड़के। जबकि लड़के कितने हैं? 20। तो 20 में से 6 माइनस करोगे 14, तो वो 14 के 14 कहां होंगे? मोहित के पीछे। मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं बेटा? 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां हैं 40, 40 में से 9 माइनस कर दो, कितनी लड़कियां बची? 31। तो 31 लड़कियां क्या होंगी? मोहित के पीछे होंगी। तो कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अगर आप इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो कल का लेक्चर अटेंड मत करना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कल का लेक्चर से वही बच्चा देखेगा जो इन 14 क्वेश्चन का रिवीजन कर ले, वरना मत आना कल की क्लास करने। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। सर अल्टीमेट मजा आ गया रैंकिंग पढ़ने में, इतना तो मेरे को कभी नहीं आती थी रैंकिंग, बट अब तो मौज आ गई।